नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आए हैं एनसीईआरटी पर आधारित भारत का इतिहास के बारे में पढ़ने। वैसे तो आप लोगों ने बहुत से इतिहास के क्लासेस देखे होंगे, पर आज आपको सिर्फ कानों में हेडफोन लगा करके मुझे सुनना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे और आपके आगामी परीक्षा में यह बहुत कारगर साबित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और ये प्लेलिस्ट पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार देवियों और भाइयों। प्राचीन इतिहास के स्रोत जो बताए हुए हैं, सोर्सेस ऑफ एंसेंट इंडिया हिस्ट्री, तो स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्स, विदेशी यात्रा वृत्तांत यानी फॉरेनर ट्रेवेलॉग, पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्सेज 2 प्रकार की होती है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में धर्म से जुड़े हुए साहित्य है और लौकिक साहित्य जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य ग्रंथ। पुरातात्विक स्रोत मतलब अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां या चित्रकला। आइए साहित्य के अंदर में जानते हैं किस प्रकार के साहित्य होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। तो पहले हम आज बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य में जैसे वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य मतलब ब्राह्मण साहित्य के बाद के साहित्य में बौद्ध ग्रंथ आते हैं और जैन ग्रंथ आते हैं। यूनानी रोमन लेखकों को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, जैसे सिकंदर के पूर्व टेसियस, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। सिकंदर के साथ की युग की बात करें तो नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस आते हैं। सिकंदर के बाद अगर देखी जाए तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, उन्होंने लिखा। डाइमेकस जिन्होंने बिंदुसार के समय में वर्णन किया और अशोक के समय में डायनोसियस आए थे, उन्होंने लिखा। अरबी लेखक की अगर बात की जाए तो अरबी लेखक थे सुलेमान अलमसुदी। तहकीक ए हिंद के लेखक थे अलमसुदी। अलबरूनी बहुत फेमस थे, वो भी एक अरबी लेखक थे। और इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थे। नोट करने वाली बात यह है कि लोक संस्कृति पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रा वृत्तांत के आधार पर जानी जाती है, इसलिए यह भी इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। शिलालेख, ताम्रलेख और स्तंभ लेख से भी इतिहास को जाना जाता है। आइए लौकिक साहित्य आइडली लिटरेचर के बारे में जानते हैं। इसमें धार्मिक जीवन के अतिरिक्त अन्य साहित्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यह साहित्य अग्रानुसार है। पहला जो पुस्तक की नाम है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक के रचना काल था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसके रचना करता थे पणिनि और ये व्याकरण ग्रंथ और संस्कृत का प्रथम ग्रंथ था। दूसरा पुस्तक है महाभाष्य है, जो 2री सदी ईसा पूर्व में पतंजलि द्वारा बनाया गया और इसका विषय भी व्याकरण था। तो याद रखिएगा, महाभाष्य पतंजलि का पुस्तक है। तीसरा पुस्तक है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में गार्गी द्वारा रचा गया था और ये भारत में यवनों के आक्रमण का उल्लेख करता है। तो गार्गी संहिता गार्गी द्वारा लिखा। अब आता है पुस्तक अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य द्वारा 3री व 2री शताब्दी में लिखा गया और ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ था। मौर्य राजनीति के बारे में इसमें वर्णन है। प्रशासन के 15 खंडों में विभाजित किया गया और श्लोक है इसमें लगभग 6000। तो अर्थशास्त्र चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोला जाता है। मुद्रा राक्षस पुस्तक। मुद्रा राक्षस पुस्तक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी में यानी गुप्त काल के समय विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। और ये पेपर में कई बार पूछ चुका है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा, तो याद रखना मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है और ये मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन का वर्णन करती है, जिसमें नंद वंश का पतन एवं मौर्य वंश का स्थापना का वर्णन है। फिर है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर में कश्मीर यानी कुल्लू कांगड़ा की जानकारी प्राप्त है। इसको सोमदेव ने
1063 से 1082 ईस्वी के मध्य बनाया। तो याद रखेंगे कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव भट्टराव है। नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं, वो है नीति सार। तो नीति सार 6वीं शताब्दी में कामंदक या कामंदकी द्वारा 6वीं शताब्दी में गुप्त कालीन राजतंत्र पर प्रकाश डाल रहा था। ठीक है, तो नीति सार कामंदक द्वारा, रघुवंशम कालिदास द्वारा लिखा गया और इसमें गुप्त नरेश समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, रघुवंशम में कालिदास का पुस्तक है। रामचरित संध्याकर नंदी द्वारा लिखा गया। ये नाम है, ये रचनाकर्ता का नाम है। संध्याकर नंदी द्वारा रामचरित लिखा गया। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन गाथा था। ये वो रामचरित नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित, ये चरित मानस नहीं है, ये सिर्फ रामचरित। ये बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। मृच्छकटिकम, इसको याद रखिएगा। मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी ईस्वी में शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम एक व्यापारी का एक गणिका से प्रेम संबंध का वर्णन और गुप्तकालीन इतिहास का वर्णन है। मलविकाग्निमित्रम 4 से 5वीं शताब्दी ईस्वी कालिदास द्वारा शुंग वंश की जानकारी या पुष्यमित्र शुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के बारे में वर्णन किया गया है। स्वप्नवासवदत्तम 3य शताब्दी ईस्वी भास में वत्सराज उदयन व अवंती नरेश चंड प्रदोग के संबंध का वर्णन करता है। हर्षचरित 7वीं शताब्दी द्वारा बाण भट्ट, इस चीज को याद रखेंगे, हर्षवर्धन के बारे में वर्णन है और इसको लिखने वाले बाण भट्ट है। हर्षवर्धन के बारे में लिखा बाण भट्ट ने और क्या बनाया, हर्षचरित। ये भी पेपर में आता है, इसको याद रखेंगे। तो मालविकाग्निमित्र याद रखेंगे, कालिदास जी द्वारा रचित शुंग वंश की जानकारी या पुष्यमित्र शुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के बारे में वर्णन है। इसमें उनका प्रेम प्रसंग के बारे में दिया गया है। हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में दिया गया जिसको बाण भट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट जो पुस्तक है वह राजतरंगिणी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी के बारे में पूछा जाता है। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई थी। कल्हड़ द्वारा जो रचित की ये राजतरंगिणी है, इसका विषय था वो था कश्मीर के इतिहास का वर्णन। विशेष बात यह है कि जॉन राज नामक एक अन्य व्यक्ति ने भी राजतरंगिणी की रचना की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पुस्तक की अगर बात करें तो वह है विक्रमांक देव चरित्र 12वीं शताब्दी में विलहण द्वारा, याद रखिए कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था, ये विलहण द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, विक्रमादेव चरित्र, वी से विक्रमादेव, वी से विलहण। ठीक है, तो याद रखिएगा विक्रमांक देव चरित्र बिलहण द्वारा लिखा गया था। इस बात को याद करेंगे। बिलहण द्वारा चालुक्य वंश विक्रमादित्य षष्ठ का वर्णन करता है। मंजूश्री मूलकल्प 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। पृथ्वीराज विजय 12वीं शताब्दी में काश्मीरी पंडित जयनायक द्वारा लिखा गया और ये पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन करती है। तो इस बात को याद रखेंगे। पृथ्वीराज विजय कश्मीर पंडित जयनायक द्वारा 12वीं शताब्दी में रचा गया। अब एक चीज याद रखेंगे, ये जो चीज बता रहा हूँ, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक का नाम है, इसको भी कालिदास ने लिखा है और मेघदूत को भी कालिदास ने। ये दोनों एग्जाम में पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत के रचयिता कौन, तो आपको लिखना है कालिदास। चलिए स्मृति ग्रंथ के बारे में समझते हैं। स्मृति ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ। विषय विधि संहिता। प्रथम स्मृति मनुस्मृति था जो सबसे प्राचीन स्मृति है। 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक का स्मृति का अर्थ है मनु। उपनाम धर्म शास्त्र भी कहा गया है। विशेष बात यह है कि इसके माध्यम से समाज में प्रचलित विधियों की जानकारी प्राप्त होती है। मेघातिथि ने मनुस्मृति पर टीका लिखी है और सती प्रथा के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए हैं। अन्य स्मृतियां अगर बात की जाए तो यज्ञवल्क्य स्मृति 100 से 300 ईस्वी तक, नारद स्मृति 300 से 400 ईस्वी तक, पराशर स्मृति 300 से 500 ईस्वी तक, बृहस्पति स्मृति 300 से 500 ईस्वी तक, कात्यायन 600 ईस्वी।
अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी यानी ट्रेवेलॉग ऑफ फॉरेनर्स के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम यूनानी यात्रियों ने प्रवेश किया। टेरिसियस नाम के यूनानी यात्री थे। यह ईरान के राजवैद्य थे और चीफ मेडिकल ऑफिसर ईरान के थे और इसके भारत के संबंध में विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। हेरोडोटस इसे इतिहास के जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को। इनके पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया गया, तो इनको याद रखेगा। हेरोडोटस को इतिहास के जनक कहा जाता है। प्लिनी के बारे में क्या बोले? प्लिनी के पुस्तक थे नेचुरल हिस्ट्री, आत्मकथा था ये, और यानी ऑटोबायोग्राफी, और इसमें प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक में भारत के पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि से संबंध में विवरण मिलते हैं। प्रथम शती में भारत रोम व्यापार का विस्तृत वर्णन है। टॉलमी के बारे में आइए जानते हैं। पुस्तक था जियोग्राफी का, यानी भूगोल से संबंध। इन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। नियार्कस, अनेसिक्रिटस या अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक और विद्वान थे। डाइमेकस या सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था, और इसका विवरण भी मौर्य युग में संबंधित है। डायोनिसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीस या यूनान राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के विषय में लिखा है। नोट करने वाली बात यह है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती, और इस पुस्तक में भारत के बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। लेखक 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा कर आया था। आइए जल्दी से जानते हैं अरबी यात्रियों की यात्रा विवरण, यानी ट्रेवेलॉग ऑफ अरेबियन ट्रेवलर्स। सुलेमान इसने पाल व प्रतिहार वंश के संबंध में वर्णन प्रस्तुत किया है। अलमसुदी के बारे में जानते हैं। अलमसुदी यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा, और इसकी प्रमुख रचना महजुल जबाह है। महजुल जबाह। अब जानते हैं अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी या अबू रिहान भी कहा जाता था, या मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज का उल्लेख किया गया है। अल-बरूनी सभी विदेशी लेखकों में सर्वाधिक विद्वान था। वह महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद था। चीनी यात्रियों का यात्रा विवरण भी जान लेते हैं, यानी ट्रेवेलॉग ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स। फाहियान यह गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय क्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी में 4 से 5वीं शताब्दी के शासनकाल में भारत आया था। रचना किया है फाहियान ने फोक्यूकी का रचना किया। इसका भारत भ्रमण का उद्देश्य प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करना था। विशेष बात यह है कि इसने अपनी रचना में मध्य भारत का वर्णन किया है। फैनसोंग इसके यात्रियों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी जाना जाता है। यात्रियों का राजकुमार यानी कि फैनसोंग। यह वर्धन शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी भारत आया था। रचना किया था सीयूकी या 138 देशों का विवरण मिलता है इसमें। फैनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की।
विशेष बात है संपूर्ण भारत का वर्णन किया। यह भारत में भूमि मार्ग से आया और भूमि मार्ग से ही वापस चला गया। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में सिंह आए थे। 7वीं शताब्दी के अंत में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के मध्य भारत आया और उन्होंने अपने विवरण में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। अब आते हैं मातवेन लीन के बारे में। मातवेन लीन इसने हर्ष के पूर्वी अभियान का वर्णन किया था। फिर आते हैं चाओ जू कुआं भी चीनी यात्री थे। इसने चोलकालीन शासन पर प्रकाश डाला। चाओ जू कुआं। अब आते हैं संयुगन के बारे में। संयुगन भी चीनी यात्री थे। यह 518 ईस्वी में भारत आया। 3 वर्षों तक यात्रा की और बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। तिब्बती यात्री भी आए थे। तारानाथ का ग्रंथ ले कंग्यूर तथा तंगियूर। अब बात करते हैं यूरोपीय यात्रियों की यात्रा विवरण के बारे में, यानी ट्रेवलॉग ऑफ यूरोपियन ट्रेवलर्स। पहला जो यूरोपियन ट्रेवलर्स है वो है मार्को पोलो। मार्को पोलो बहुत चर्चित नाम है। यह इटली का निवासी था। चीन की खोज के दौरान 13वीं शताब्दी में भारत से होकर गुजरा। दक्षिण के पांड्य राज्य का वर्णन इसमें मिलता है। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे। उपयुक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी मिलते हैं जिनमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायक मिली। इसमें कुछ महत्वपूर्ण थे। वो थे फिरदौसी कृत शाहनामा। फिरदौसी द्वारा शाहनामा यानी बुक ऑफ किंग 1942-1020 ईस्वी एंड अली अहमद द्वारा रचा चचनामा भी बहुत फेमस है, जिससे भारत के बारे में जानने को मिल जाता है। आइए अब चलते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के विवरण के बारे में। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।